हंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत के रस सागर में हम अवगाहन करें।
यस्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम लोग चले परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करें, उसका दर्शन करें। कल हम नारायण तत्व देख रहे थे। नारायण तत्व का निरूपण करते हुए भागवतकार लिखते हैं, भगवान शुकदेव जी कहते हैं, धर्मस्य दक्षुदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्याम् नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्यलक्ष्मणमुवाच चचारकर्मम् योऽद्यापि चास्तऋषिवर्यनिषेविताङ्घ्रिः। देखिए, दक्ष की पुत्री थी मूर्ति। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्या। दक्ष की पुत्री मूर्ति, उसका ब्याह हुआ धर्म प्रजापति के साथ और धर्म और मूर्ति के संयोग से नारायण भगवान प्रकट हुए। नर नारायण जो ये दो युगल अवतार है, बोलिए कहां से प्रकट हुए? शरीर में जब धर्म आता है तब हृदय में भक्ति प्रकट होती है। शरीर में जब धर्म आता है, शरीर में जब धर्म का संचार होता है तो हृदय में नारायण का प्रगटीकरण होता है। नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः। मूर्ति और धर्म के संयोग से नर नारायण का अवतार होता है। तत्वार्थ देखा हमने, जब शरीर में धर्म प्रविष्ट होता है तब हृदय में नारायण का प्रगटीकरण होता है। ये नारायण ऋषियों में श्रेष्ठ है, तपस्वी है, शांत है। देखिए, भागवत के द्वितीय स्कंद में भी आता है भगवान के अवतारों का वर्णन। तो उसमें जो नारायण का अवतार है वो तप प्रधान अवतार है। दत्तात्रेय भगवान व्यासावतार, ये ज्ञानावतार है भगवान के। अवतारों का पार्थक्य समझना पड़ेगा। श्री राम सत की प्रधानता से है, धर्म के अवतार है। हम लोग कहते हैं ना, रामो धर्मः विग्रहवान। राम धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। परशुराम कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, ये सब क्रियात्मक अवतार है भगवान के। और श्री कृष्ण आनंद अवतार है, आनंद की प्रधानता से है। भगवान का ध्यानावतार होता है, आनंदावतार होता है, ज्ञानावतार, तप का अवतार, क्रियावतार। ये अवतारों का पार्थक्य है। तो बोले उनका अवतार क्यों हुआ? नारायण भगवान का अवतार क्यों हुआ?
बोले उन्होंने ऐसे कर्म का आचरण किया और अनुष्ठान किया, उपदेश किया कि जिससे मनुष्य कर्म करते करते नैष्कर्म्य को प्राप्त होता है। भगवान अपने जीवन से बता रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म का आचरण किया ताकि मनुष्य उन कर्मों का आचरण करते हुए धीरे धीरे उस कर्म करते हुए मनुष्य नैष्कर्म्यता को प्राप्त होता है। देखिए, इसी नैष्कर्म्यता को ही मानी उन्होंने जो कर्म किए उसी को रामानुज संप्रदाय के अंदर में क्रियायोग कहते हैं। उसी को वल्लभ संप्रदाय के अंदर में ठाकुर जी की पूजा कहते हैं, जो मर्यादा की रीति से की जाती है पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। उसी को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में वैधि भक्ति कहते हैं। उसी को स्मार्त लोग स्मार्त विधि से पूजा करते हैं। वस्तु एक ही है। भगवान नारायण ने जिसका उपदेश किया, आचरण किया और जिससे मनुष्य कर्म करते करते नैष्कर्म्यता को प्राप्त हो, उसी को ही रामानुज संप्रदाय में क्रियायोग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की पूजा कहते हैं, जो मर्यादा की रीति से की जाती है। चैतन्य महाप्रभु के पंथ में उसी को वैधि भक्ति कहते हैं और स्मार्त लोग ने स्मार्त विधि से पूजा करते हैं। वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग संप्रदाय के कारण। यह जो देखने में आता है कि भाई क्रिया है, उसमें भी देखिए, अभी आप रामानुजाचार्य का क्रियायोग करिए, वल्लभ संप्रदाय की भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए भगवान की, वैदिक भक्ति कीजिए और स्मार्त कर्म कीजिए, स्मार्त पूजा कीजिए, तो वो सब क्या है? बोले उसमें तो क्रिया है। बोले बाहर से तो देखने में है क्रिया, पर इसमें वस्तु भी है, खाली क्रिया नहीं है। देखिए, पूजा के लिए हमें क्या चाहिए? श्री विग्रह चाहिए। श्री विग्रह को स्नान कराने का है तो स्नान, विग्रह, फिर फल फूल, नैवेद्य, धूप दीप आदि जो चीजें हैं। आरती भी करते हैं, घंटी से आरती करते हैं भगवान की। तो बोले ये जो कर्म है वो कर्म करते करते मनुष्य नैष्कर्म्यता को प्राप्त होता है। संगति लगा लीजिए, श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में प्रथम परिच्छेद में ही पहली बार जब मास्टर महाशय आए हैं तो उनके वो बैठे हैं जमीन पर, फर्श पर बैठे हैं और श्री रामकृष्ण देव सत्संग में कह रहे हैं, संध्या का लय गायत्री में होता है और गायत्री का लय ओमकार में होता है। कर्म करते करते नैष्कर्म्यता को प्राप्त करना है। सिद्धांत एक है, उसको अनेक विध दृष्टि से देखना होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति और कर्म करते करते नैष्कर्म्यता को प्राप्त करना है। तो बोले इसमें जो क्रिया है उससे क्या संसार में मनुष्य बदता नहीं है? बोले ना, संसार में जो हम कर्म करते हैं, व्यावहारिक कर्म, अभी कर्म की फलाशक्ति को लेकर के कर्म से आसक्त होकर संसार में जो हम कर्म करते हैं वो सब कर्म हमें बंधन में डालने वाले हैं। क्योंकि फलाशक्ति है, कर्तापन एवं भोक्तापन का पूर्ण रूप से बोध है। संकल्प के कारण कर रहे हैं, इच्छाओं के कारण कर रहे हैं।
जबकि भगवान की इस तरह की पूजा जो हम करते हैं, वो पूजा करने से मन पवित्र होता है। ये सब कर्म बंधन छुड़ाने वाले होते हैं। इसलिए कहा, यह जो नर नारायण भगवान हैं, इन्होंने ऐसे कर्म का उपदेश दिया, ऐसे कर्म का अपने जीवन से उपदेश दिया और स्वयं उन्होंने उसका अनुष्ठान किया है। बोले, जिससे मनुष्य कर्म करते करते भी निष्कर्म्य हो स्थिति को प्राप्त हो जाए, वे नर नारायण हैं। इसलिए कहा ना, ऋषिवर्य निषेवितांघ्रि, बड़े बड़े ऋषि लोग आज भी उनके चरणारविंद की सेवा करते रहते हैं और वे गुप्त रूप से नर नारायण पर्वत पर निवास करते हैं। बद्रिकाश्रम जाएंगे आप या गए होंगे तो वहां से नर नारायण पर्वत दिखाई देता है। श्रद्धालु भक्त लोग उस नर नारायण पर्वत का वंदन करते वहीं से। तो भगवान नर नारायण आज भी उस नर नारायण पर्वत पर निवास करते हैं। उनके जीवन में अपार शांति है। नैष्कर्म्य लक्ष्मण मुवाच चचार कर्म योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांघ्रि। निष्कर्मता को प्राप्त करते हैं ये सब कर्म करके, भगवान की पूजा करते हैं, श्री विग्रह को स्नान कराया, पंचोपचार से स्नान कराया, दूध दही मधु शर्करा चंदन लगाए, तत्पश्चात माल्यार्पण किया, तत्पश्चात भोग निवेदित किया, तत्पश्चात आरती की, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। ये सब कर्म करते करते निष्कर्म स्थिति को प्राप्त होता है। तो कल जो चिंतन कर रहे थे उसी का ये विस्तृतीकरण है, नारायण का तत्वार्थ और भगवान ने कौन से कर्म बताया, अपने जीवन से अनुष्ठान करके बताया है। इसलिए गाते हैं, नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। तो देखिए, जब वो तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को डर लगा कि मेरा इंद्रासन चला जाएगा। अब जिस व्यक्ति के लिए जो पद की जो स्थिति की महत्ता होती है, उसको सदैव यही डर सताता रहता है कि मेरा ये पद चला जाएगा, मेरा ये साम्राज्य चला जाएगा। कोई रूप में बैठ गया है तो उसको डर होता है कि मेरा सौंदर्य चला जाएगा। कोई पद में बैठ गया है तो उससे डर लगता है कि मेरा पद चला जाएगा। कोई ख्याति विख्याति में बैठा है तो उससे डर लगता है कि मेरी ख्याति विख्याति चली जाएगी। हम जहां बैठे हैं उसी वस्तु को, उसी स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण गिनते हैं और उसी का हमें भय सताता रहता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि बैठना है तो भगवान के पास बैठो। अहंकार में काहे को बैठोगे? सौंदर्य में क्यों बैठोगे? पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति में क्यों बैठोगे? संपत्ति में क्यों बैठोगे? प्रपंच में क्यों बैठोगे? बैठना है तो आओ, बोले भगवान के चरणारविंद में बैठेंगे, जहां हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, हमारे जीवन में काम क्रोध और लोभ रहता नहीं है। इसलिए महात्मा लोग भगवान के चरणारविंद में बैठते हैं, अपने आत्मस्वरूप में बैठते हैं,
सच्चिदानंद। तो यहां पर नारायण भगवान जो है वो तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को डर लगा, भय लगा कि मेरा इंद्रासन जाएगा, काम इत्यादि को भेजा है। उन्होंने बहुत सारी चेष्टाएं की उनके तप को भंग करने की। नारायण भगवान प्रसन्न होकर सहास्य वदन कहते, आओ आओ तुम लोग भी आओ, हम बैठ करके तपस्या करें। सब देवता वो जो आए थे, काम देवता वगैरह सब लोग, उन्होंने कहा कि महाराज आप तपस्वी नहीं है, केवल आप क्रोधी भी नहीं है। क्योंकि कोई कोई तपस्या तो कर लेता है लेकिन वो क्रोध का त्याग नहीं कर सकता है। काम पर जय कर लिया लेकिन क्रोध पर जय नहीं कर पाता है। तपस्या, इंद्रियों पर जय किया तपस्या करके, लेकिन काम पर भी जय किया लेकिन क्रोध पर जय नहीं कर पाते हैं। तो महाराज आप तो क्रोधित भी नहीं हुए हैं। वरण भगवान नारायण ने क्या किया? बोले लक्ष्मी के अनेक विध रूप प्रकट कर दिए। नारायण भगवान कहते हैं आप सब लोग जो स्त्रियां आई हैं अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए, उससे कहीं अधिक सौंदर्यवान माताएं हमारे पास हैं स्त्रियां। ऐसा करके उन्होंने लक्ष्मी के अनेक विध रूप प्रकट कर दिए और कहा कि इसमें से जो आप लोगों को श्रेष्ठ लगे वो ले जाओ, उस स्वर्ग का रत्न हो जाएगा। देवताओं ने, काम आदि देवताओं ने उर्वशी का चयन कर लिया और भगवान की स्तुति करते हैं। देखिए देवताओं ने भी स्तुति की। कई लोग काम आदि का तो जय कर लेते लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं होता है। बोले हम आपकी तपस्या का भंग करने आए फिर भी आप क्रोधित नहीं हुए, आपने हमको शाप नहीं दिया। तो नारायण भगवान कहते हैं अरे मैं क्या आपको शाप दूं? तुम लोग जैसी माताओं को, नारियों को लेकर आए उससे कहीं सौंदर्यवान नारियां हमारे पास है। ऐसा कह करके नारायण ने अनेक विध लक्ष्मी के स्वरूप प्रकट कर दिए और देवताओं ने उर्वशी को लेकर चले गए। वो स्वर्ग का रत्न बन गई, स्वर्गाभूषण। इसके बाद नारायण ने हंसावतार धारण करके ब्रह्मा को आत्मयोग का उपदेश किया। दत्तावतार, कुर्मावतार, मत्स्यावतार, ऋषभावतार आदि नारायण के ही अवतार है। हयग्रीवावतार धारण करके नारायण असुरों को मारते हैं और वेद की रक्षा करते हैं। नारायण ही अवतार धारण करके देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए आते हैं। फिर वही परशुराम और रामावतार धारण करके अनेक लीलाएं करते हैं। परशुराम बने 21 बार समग्र पृथ्वी को निक्षत्रिय किया। वही नारायण परशुराम एवं रामावतार धारण करके अनेक विध लीलाएं करते हैं। तत्पश्चात वही नारायण श्री कृष्ण का अवतार लेकर आते हैं। श्री कृष्णावतार द्वारा दिव्य कर्म करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। कृष्णावतार में आकर के ऐसे दिव्य कर्म किए कि देवता लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं। नारायण के अनेक जन्म है, कर्म है, उनके श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और भगवान के चरणारविंद में भक्ति आती है। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बहुधात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय की पूर्णाहुति होती है। अब आगे पंचम अध्याय की शुरुआत होने वाली है। पंचम अध्याय के प्रारंभ में ही राजा निमि ने नवयोगीश्वरों से प्रश्न कर दिया कि महाराज, इस संसार में प्रायः लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, फिर उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी क्या गति होती है? जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। हमारे आसपास में, हमारे आगे पीछे हम सदैव देखते रहते हैं कि लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं। लोगों के पास समय है चौराहे पर इकट्ठा होकर के या क्लबों में जाकर के या लोगों के घर जाकर के सारे जगत की निंदा करने का, चर्चा करने का, कुथली करने का, कौन क्या कर रहा है, वो कौन क्या नहीं कर रहा है वो देखने का, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करते। उनके पास भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है। तो जो महामुनि भगवान का भजन नहीं करते हैं ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है? अब चमस नाम के 8वें योगेश्वर बता रहे हैं। देखिए, कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस एवं करभाजन नव योगेश्वर हो गए। कवि जो है वो भगवान का वर्णन करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ कवि। हरि जो हरण कर लेते हैं भक्तों के अज्ञान का, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का, मोह रूपी अंधकार का, अहंकार का हरण कर लेते हैं हरि। अंतरिक्ष जिसने परमात्मा का भीतर में अनुभव किया है। प्रबुद्ध जो सदैव जगा हुआ है संसार के अंदर में। पिपलायन जो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। पीपल वृक्ष जिसका अयन है, पिपलायन। आविर्होत्र जिसने इस प्रपंच का होम कर दिया है। कहां होम किया? भगवान के अंदर में। जगत प्रपंच का जिसने होम कर दिया है। फिर द्रुमिल, द्रुमानी पेड़, पेड़ के नीचे मिला, अर्थात जो संसार रूपी वृक्ष जो है उसके आधार जो है उसके साथ जो एक हो गया है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण के साथ जो एक हो गया है, द्रुमिल। फिर आया चमस। चमस क्या है? जिसने संसार का पान कर लिया है और पता चल गया कि इसमें कुछ है ही नहीं पीने जैसा, संसार में कुछ भोग भोगने जैसे नहीं है। यह जिसको ज्ञात हो गया वो है चमस। तो चमस योगीश्वर को पूछा गया है कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार पिता की सेवा न करने से, स्वामी की सेवा न करने से जो सेवक है वो यदि अपने स्वामी की सेवा न करे, पुत्र संतान यदि अपने पिता की सेवा न करे, तो जो अपराधी होता है उसी प्रकार यह जीव जब भगवान की सेवा नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, तब वह ठीक उसी तरह से अपराधी बनता है।
भगवान का भजन न करने वाले उसी तरह से अपराधी बनते हैं। संसार के जितने जीव है, समझिए, वो सब कहां से आए हैं? बोले नारायण में से। तो नारायण में से प्रकट हुए हैं, भगवान के अंग से ही पैदा हुए हैं। चारों आश्रम, चारों वर्ण, चारों धर्म, सब कुछ भगवान से प्रकट हुए। अधर्म भी भगवान से प्रकट हुआ है। द्वितीय स्कंद में विराट पुरुष का वर्णन आता है। बहुत सुंदर वर्णन है। उस विराट पुरुष के वर्णन में बताया है कि भगवान की पीठ में अधर्म है। समझिए, तो जो कुछ भी निकला है, चारों वर्ण, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, इस संपूर्ण चराचर जगत जहां से प्रकट हुआ है, कहां से? बोले नारायण में से प्रकट हुआ है। तो नारायण की ही तो संतान बनी समग्र जगत। बोले पिता भी वही है और स्वामी भी वही है। हम सेवक है तो प्रभु स्वामी है, हम संतान है तो प्रभु पिताजी है हमारे। प्रभु अंतरयामी जीवन जीवनादीन शरणा, पिता माता बंधु अनुपम सखा हित करणा, तुहीणो हूँ छूतो तुझ दर्शनादान दही जा। प्रभु अंतरयामी जीवन जीवनादीन शरणा। गुजराती भाषा में बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। पिता माता बंधु अनुपम सखा हित करणा। आप ही हमारे पिता है, माता है, बंधु है। प्रभु अंतर्यामी, आप ही अंतर्यामी है। जीवन जीवनादीन शरणा, हमको जीवन दान देने वाले, जीवन देने वाले, हम आपकी शरण में आए हैं, दीन बन करके शरण में आए हैं। तुहीणो हूँ छूतो तुझ दर्शनादान दही जा। प्रभु तुहीणो हूं छूतो, मैं आपके बिना हूं। और एक तरह से अर्थ देखें तो प्रभु आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। तो जब मैं आपसे निकला हूं तो आप कारण हुए, मैं कार्य हुआ, तो मैं आपसे अभिन्न हूं। कार्य जो है वो कारण से कभी भिन्न नहीं होता है। तो इस समग्र जगत सृष्टि जो है वो नारायण से प्रकट हुई है, नारायण में है और नारायण में विलीन हो जाएगी, अर्थात नारायण से अभिन्न है। हम नारायण में से निकले हुए हैं, तो नारायण ही हमारे पिता भी है और स्वामी भी वही है। इस सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि जो इसलिए नारायण का भजन नहीं करता है वे स्थान भ्रष्ट हो जाता है, उनका अधः पतन होता है। जो नारायण का भजन नहीं करता है उसका अधः पतन होता है। जो प्रश्न पूछा गया कि जो नारायण का भजन नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है, तो बोले उनका अधः पतन होता है। कहते हैं देखिए राजन, दूसरी बात बताते कि भजन का अनधिकारी किसी को मत समझिए। जगत में किसी ने कितने भी पाप किए हो, कितना भी दुराचार किया हो, कितना भी अपवित्र हो, कितना भी लूट फाट न करने का सब किया हो, न खाने का खाया है, न पीने का पिया है, न बोलने के बोले हैं, न देखने का देखा है, न करने के कर्म सब किए हैं, लेकिन वो भी भगवान के भजन का अधिकारी है। भगवान के भजन का अनधिकारी इस जगत में आज तक हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सभी संतान तो भगवान नारायण में से प्रकट हुई है।
जैसे गंगा जी में स्नान करने का अधिकार सबको है, महात्मा भी स्नान कर सकते हैं, दुरात्मा भी कर रहे हैं, पुण्यात्मा भी कर रहे हैं, पापात्मा भी कर रहे हैं, मनुष्य कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। सब लोग को गंगा जी में स्नान करने का अधिकार है। वैसे ही भगवान के भजन का अधिकार सबको है। सब लोग भगवान का भजन कर सकते हैं। भगवान किसी के कैदी नहीं है, हमें यह समझना होगा। भगवान किसी के कैदी नहीं बनते हैं, वे तो सबके हैं। भगवान सबके हैं, मेरे भी है। भगवान सबके हैं मानी मेरे हैं, भगवान सब में है मानी मुझ में है, भगवान सर्वत्र है मानी यहां है। जब भगवान सर्वत्र है तो यहां है, सब में है तो मुझ में भी है, सबके लिए है तो मेरे लिए भी है, और सर्व समय के लिए है। तो अभी इस वर्तमान काल में यहां है और यहां है, सभी काल में है। तो इस काल में यहां पर भी है, अर्थात मुझ में भी है वो भगवान। तो मैं क्यों उस भगवान का प्रकटीकरण न करूं? Its soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित उस दिव्यता का प्रकटीकरण करना ही जीवन का लक्ष्य है। कोई ऐसा नहीं कहता कि वो ये व्यक्ति भगवान का भजन का अधिकारी नहीं है, उसने बहुत व्यभिचार किया है, दुराचार किया है, छल कपट किया है, इसलिए वो भगवान का भजन का अधिकारी नहीं है। बोले वो भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, दूसरे पंथों में हो सकता है, हमारे वैदिक सनातन पंथ में नहीं है। भगवान का भजन सब लोग कर सकते हैं। हम कितने भी पापी हो, कितने भी अत्याचार दुराचार किए हो हमने, लेकिन हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और भगवान के भजन के लिए अनधिकारी किसी को नहीं समझना है, सब भगवान के भजन के अधिकारी है। इसलिए कहा कि भगवान किसी के कैदी नहीं है, कि सत्पुरुषों के कैदी हो गए, महात्माओं के कैदी हो गए। भगवान ऐसे नहीं है, वो जितने महात्माओं के हैं उतने दुरात्माओं के भी है। इसलिए तो मां ने कहा, जैसा मेरा सरथ वैसा ही मेरा अमजाद। मां शारदा देवी कहती है, जैसा मेरा शरत, शरत अर्थात श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी शारदानंद जी, जो मां की खूब सेवा करते थे। मां ने कहा उनके लिए कि शरत तो मेरे माथे का मणि है। तो मां शारदा देवी कहती है, जैसा मेरा शरत अर्थात जैसे मेरे स्वामी शारदानंद जी, वैसे ही मेरा अमजाद। अमजाद कौन था? बोले मुसलमान था और डकैती करता था, जेल में से छूट करके मां के पास आता है। मां को उसके लिए कोई नफरत नहीं है। समझिए, यहां पर जो सिद्धांत है कि भगवान किसी के कैदी नहीं है, वे सबके हैं। मां शारदा देवी किसी सत्पुरुषों की कैदी नहीं है, सन्यासियों की कैदी नहीं है, गृहस्थों की कैदी नहीं है, शिक्षित की कैदी नहीं है, अशिक्षित की कैदी नहीं है। अरे वो तो शिक्षित अशिक्षित, सदात्मा दुरात्मा, सदाचारी दुराचारी, व्यभिचारी मूर्ख, सबके लिए समान रूप से है। तभी तो उनको कह सकते कि वो अवतार है। यदि वो कतिपय मनुष्यों के लिए आबद्ध हो गए, सन्यासियों के लिए आबद्ध हो गए, तो गृहस्थों के लिए नहीं है। बोले नहीं, बोले तो गृहस्थों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं है, तो वो अवतार नहीं गिना जाएगा। अवतार तो सबके लिए आते हैं, सब समय के लिए, सबके लिए। जो जैसा है उसका स्वीकार करते हैं भगवान। ये भगवान की विशेषता है। भगवान किसी के कैदी नहीं है,
ना सन्यासियों के, ना भक्तों के, ना सदाचारियों के, ना सत्यव्रत पालन करने वालों के, ना योगियों के, किसी के भी भगवान कैदी नहीं है। तो भगवान किसी के कैदी नहीं है, वे तो सबके हैं। इसलिए भगवान के भजन में कोई अनधिकारी नहीं है। इसलिए कहा दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना। दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना। बोले स्वपच भी भगवत भजन का अधिकारी है। स्वपच अर्थात आप लोग समझते होंगे, चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है। तो कहते हैं भाई स्वपच भी भगवान का अधिकारी है। भगवान का भक्ति का अधिकारी केवल यही लोग, ऐसा नहीं है। इसलिए भागवत ने अपने प्रथम श्लोक में ही कहा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थस्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ब्रह्मसूत्र का जो द्वितीय सूत्र है वो भागवत का प्रथम श्लोक बना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मसूत्र और वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए साधन चतुष्टता होनी चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए व्यक्ति। लेकिन श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए बोले कोई अधिकारी की आवश्यकता नहीं। आप में अधिकार नहीं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भागवत के श्रवण के लिए केवल आपके अंदर में भाव होना चाहिए। आप बैठ जाइए बस। आप कैसे भी है, दुराचारी है, पापाचारी है, व्यभिचारी है, दुष्कर्मी है, कैसे भी है, बस आप केवल भागवत भगवान का श्रवण करने बैठ जाइए। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे कर्ण के माध्यम से प्रवेश करके हमारे हृदय के अंदर में जो पाप रूपी मल लगा है, मैला लगा है, भगवान उसको धीरे धीरे साफ करते हैं। तो कहा कि स्वपच भी भगवान की भक्ति का अधिकारी होता है। प्रत्येक जीव भगवान के भक्ति का अधिकारी है। कोई ऐसा नहीं कहता कि यह व्यक्ति इतनी खराब है इसलिए वो भगवान के भक्ति का अधिकारी नहीं है। जी ना, जब से जगे तब से सवेरा, ये सिद्धांत है। जो लोग वेद पढ़ते हैं और वेदवादी बन जाते हैं, वो अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनको भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, और वो लोग दूसरे का अपमान करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ श्लोक मुखस्थ हो गया, कुछ वेदों की बातें समझ में आ गई। जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जिनको ये कुछ नहीं आता है, उनको फिर वो गाली मारना शुरू करते हैं, अपमान करना शुरू करते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं वेदवादी हो जाने पर। तो लिखिए, कहते कि हम विद्वान हैं, तुम लोग मूर्ख हो। कहते हम लोग सन्यासी हैं, तुम लोग गृहस्थ हो। ये भेद करना शुरू कर देते हैं। तो ये भेद क्यों होता है? बोले इसीलिए होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, अत्र तत्र सर्वत्र केवल परमात्मा का वही स्वरूप विराजित है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बसतु एक ही है। तो भागवतकार कहते हैं कि भाई जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, जो क्रोधी है, लोभी है, दंभी है, कामी है, लालची है, वे भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। वे भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। यह वृत्ति बहुत ही गलत है। देखिए, कभी भगवान के भक्तों का हंसी मजाक मत उड़ाइए। कोई चंदन करता है, खड़ा करता है, कोई टेढ़ा करता है, कोई भस्म लगाता है, कोई कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कभी उसका निंदा मत कीजिए।
उसके पीछे बहुत एक अद्भुत विज्ञान भरा हुआ है, एक भाव है अद्भुत। तो किसी के भाव को आहत करने का हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ, गलत हो तो अवश्य बोलना चाहिए, नहीं जानते हो तो चुप बैठे रहें, लेकिन हम किसी के भाव को आहत नहीं करेंगे। तो कहते राजन, मूर्ख लोग तंत्र आदि का सहारा करके स्त्रियों की उपासना करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। वदंती ते न्योन्यमुपासित स्त्रियः, वे लोग मैथुन सुख में प्रीति रखते हैं और शास्त्रीय विधि के बिना ही पशुओं की हिंसा करते रहते हैं। सुंदर तत्वार्थ है, कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ऐसे लोगों के अभिमान की कोई सीमा नहीं रहती है, जो अपने आप को बहुत पंडित समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वेदवादी समझते हैं। उनके अभिमान की कोई रीत नहीं होती, सीमा नहीं होती है। वो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। वो यह नहीं देखते कि उन भक्तों में भगवान का जो प्रेम है वो कितना है। जब भक्त लोग संकीर्तन करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, उनसे मिले भी हैं, जो महात्माओं की निंदा करते थे। वैसे थे एक तरह से सज्जन, जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोले वो। लेकिन जब महात्मा लोग एकत्रित होकर के भगवान का भजन करते थे तो उनकी हंसी ठट्ठी उड़ा करके कहते थे, ये मंजीरा बजाने से क्या होने वाला है, ये तालियां बजाने से क्या होने वाला है। एक दिन स्वयं ऐसे ही एक व्यक्ति स्वयं एक महात्मा के पास पहुंच गई। रंगदूत महाराज के पास एक व्यक्ति ऐसी आई। पूज्य महाराज श्री बैठे हुए थे चुपचाप, भक्त लोग प्रणाम करके नीचे बैठे हुए थे, भजन गा रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। उस व्यक्ति ने आकर के पूछा, महाराज आप आए हैं, यहां पर ये जो सत्संग हो रहा है, आप कहते कि भजन हो रहा है, धुन हो रहा है और तालियां बजा करके लोग भगवान नाम स्मरण करते हैं, उससे देश का क्या कल्याण होने वाला है। आप कुछ रचनात्मक कार्य कीजिए, आप कुछ अच्छा कार्य कीजिए, सेवामूलक कार्य कीजिए, कुछ अस्पताल बनाएं, कुछ विद्यालय का निर्माण कीजिए, कुछ महाविद्यालयों का निर्माण कीजिए, कुएं खुदवाइए, जलाशयों का निर्माण कीजिए, इससे देश का क्या कल्याण होगा। तो महाराज श्री बहुत सुंदर जब उत्तर देते हैं, बोले देखो हम जो यहां आए हैं परिणाम स्वरूप अनेक भक्त लोग आ रहे हैं। बोले हाँ अनेक लोग आ रहे हैं। बोले जो भी आता है देखा है आपने कि हाथ में पुष्प लेकर आता है, मिठाई माला इत्यादि लेकर, कुछ न कुछ लेकर के आता है। बोले हाँ लेकर के आता है। तो बोले जब वो पुष्प लेकर के आते हैं तो देखो बाहर में माली लोग आकर के बैठ गए हैं, किसी ने उनको बुलाया नहीं है। इतने सारे माली लोगों को आज हम रोजगार दे रहे हैं, बोले भगवान के नाम से उनको रोजगार मिल रहा है। आज मालिक की आवक भी कितनी बढ़ गई, उसके पास पुष्प नहीं रहे, 5-6 माली और जुट गए, उनके भी पुष्प खत्म हो गए। तो बोले देखो माली लोगों को रोजगार मिला। लोग आते हैं तो श्रीफल लेकर के आते हैं, नारियल लेकर के आते हैं। अपनी यहाँ परंपरा है गुजरात में, नारियल पुष्प माला फल और मिठाई लेकर के जाते। ये पूरे राष्ट्र में हमारे वैदिक सनातन धर्म में पद्धति है, प्रथा है कि सन्यासी के पास, महात्मा के पास खाली हाथ हम लोग नहीं जाते हैं, कुछ लेकर के जाते हैं।
तो बोले देखो इसके लिए क्या हुआ, मिठाई वाले को भी बहुत आवक मिल गई, नारियल बेचने वाले को रोजगार मिल गया, और कितने कितने लोगों को रोजगार मिला है। बोले क्या तुमको ये नहीं दिखाई देता है? बोले अब आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? वो व्यक्ति चुप हो गया। तो बोले जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो व्यक्ति नास्तिक था। अब आजकल लोग अपने आप को नास्तिक बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि वो अपने अहंकार को पोषित करना चाहते हैं। वास्तव में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता है। सबको आनंद चाहिए। कैसा आनंद चाहिए? 24 घंटा आनंद चाहिए, सबके पास से आनंद चाहिए, सब समय आनंद चाहिए और सर्वथा आनंद चाहिए। बस। तो वो कहां से मिलेगा? वो तो केवल भगवान से मिलेगा। उसी आनंद को हम भगवान कहते हैं, कोई आनंद कहता है। तो अंत में तो ये प्रतिफलित हो गया कि सबको आनंद चाहिए जीवन में। भिखारी से लेकर के, भिक्षुक से लेकर के, राहदारी पर श्रमिक से लेकर के, रास्ते पर जो श्रमिक श्रम कर रहा है उसको भी आनंद चाहिए, उसी के लिए वो कर रहा है। विद्वान से लेकर, शिक्षित से लेकर, अशिक्षित से लेकर के, नेताओं से लेकर के उच्च पदाधिकारी लोगों, सर्व को आनंद चाहिए। तो उसी आनंद का नाम ईश्वर है। इसलिए कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता है जगत में। भगवान को नाम दे दिया आनंद, तो क्या कोई नास्तिक हो गया? बिल्कुल नहीं। जगत में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने और एक परिभाषा देते हुए कहा, पुराना धर्म वह कहता था कि जिसको ईश्वर में श्रद्धा नहीं है वह नास्तिक है, पर नया धर्म यह कहता है कि जिसको स्वयं में श्रद्धा नहीं है वह नास्तिक है। तो कहते हैं जो रजोगुणी, क्रोधी, कामी, दंभी है, वे भगवान के भक्तों की हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। यह वृत्ति बहुत ही गलत है। कई लोग, भक्त लोग कपाल पर तिलक लगाते हैं अपने अपने संप्रदाय का, बीच में लाल होता है या सफेद होता है या अष्टगंध के रंग का, या भस्म लगाते हैं, तो लोग उनकी निंदा करते हैं। वो अशोभनीय है, शोभनीय नहीं है। भगवान के तिलक का तो बहुत सुंदर अर्थ भी है, इतने इतने सुंदर अर्थ है। और कपाल की शोभा तो तिलक से होती है। भगवान के जो तिलक लगाते, बोले भगवान के 2 चरणारविंद है, बीच में हमारा जीवन है। सरल अर्थ से देखे तो तिलक के तो एक एक अद्भुत अर्थ है। रामानुजाचार्य संप्रदाय का तिलक, वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय का तिलक, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का तिलक, स्वामीनारायण संप्रदाय में जो तिलक लगाते हैं, वेदांती लोग भस्म लगाते हैं। बोले क्या है? भस्म वैराग्य प्रदायक है। भस्म का भी अपना महात्म्य है। जो ब्राह्मण होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो गए हैं जिनके, वो सदैव अपने अंग पर भस्म लगा के रहते हैं। भस्म का महात्म्य है, शास्त्र में सबका वर्णन आया है। माने तो श्रद्धा होगी, न माने तो फिर निंदा करने बैठ जाएंगे। जैसे हम सब कुछ जान गए हैं, लोग आजकल निंदा करना शुरू कर देते हैं। महाराज वो लोग तो ऐसा तिलक लगाते, वो ऐसा लगाते। अरे भाई, वो जैसा भी लगाए, आपको क्या तकलीफ हुई है? किसी की श्रद्धा पर, किसी के भाव पर, किसी की भक्ति पर बोलने का अधिकार तो आपको किसी ने दिया नहीं है। जैसे हम सब कुछ जानते हैं, दूसरे के संप्रदाय का, दूसरे की परंपरा का भी हम सब कुछ जानते हैं, और हमें बोलने का पूर्ण अधिकार हो गया है। ये सर्वथा अनुचित है। उससे अत्यंत पाप कर्म में हम प्रविष्ट होते हैं।
इसलिए कहा वदंती तेन्योन्यमुपासित स्त्रियः, लोग मैथुन सुख में प्रीति रखते हैं। आहार निद्रा भय एवं मैथुन, आहार निद्रा भय एवं मैथुन। बोले लोग उसमें तो प्रीति रखते हैं और शास्त्रीय विधि के बिना ही पशुओं की हिंसा भी कर देते हैं। पशुओं की हिंसा में भी शास्त्रीय विधान आया है। क्या विधान है, इस तत्वार्थ को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर नाम संकीर्तन हमको सुनाएंगे महाराज श्री। दिख रहा वो दिख रहा થઈ ગયું ને બરાબર થઈ ગયું। अब हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे नारायण का। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण सत्यनारायण बद्रीनारायण सत्यनारायण, बद्रीनारायण सत्यनारायण, बद्रीनारायण सत्यनारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण,
શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ કૃષ્ણ નારાયણ હર નારાયણ કૃષ્ણ નારાયણ હર નારાયણ કૃષ્ણ નારાયણ હર નારાયણ કૃષ્ણ નારાયણ હર નારાયણ જય નારાયણ 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 જય નારાયણ 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 જય નારાયણ 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 જય નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શિવનારાયણ 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 હરિનારાયણ 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 જહાં દેખું વહાં નારાયણ નારાયણ જહાં દેખું વહાં નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ બદ્રીનારાયણ સત્યનારાયણ બદ્રીનારાયણ સત્યનારાયણ બદ્રીનારાયણ સત્યનારાયણ બદ્રીનારાયણ સત્યનારાયણ રામનારાયણ નારાયણ નારાયણ નમ નારાયણ 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 રામનારાયણ નારાયણ નારાયણ રામ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ જય નારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ જય નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ હર નારાયણ સર્વનારાયણ હર નારાયણ સર્વનારાયણ હર નારાયણ સર્વનારાયણ
हर नारायण सर्वनारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रामकृष्ण नारायण 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 रामकृष्ण नारायण 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 रामकृष्ण नारायण 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 रामकृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम चले आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करें। वदन्ति तेन्यो न्यमुपासित स्त्रियः। जो लोग भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते नहीं हैं, जो लोग भगवान का भजन न करके जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनकी निंदा करते हैं, उनकी अवस्था क्या होती है समझिए। बोले जो लोग मैथुन सुख में प्रीति रखते हैं, अर्थात आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान मेतत् पशुभीर नराणाम, जिनका जीवन का लक्ष्य केवल आहार करो, निंद्रा करो, प्रज्योत्पत्ति का कार्य करो, गुबरेल के कीड़ों की तरह जिंदगी जो जीना चाहते हैं, विष्ठा के कीड़ों की तरह जो जिंदगी बिता रहे हैं, उनके बारे में अंगुली निर्देश करके भागवतकार कहते हैं। और शास्त्रीय विधि के बिना ही जो लोग पशुओं की हिंसा करते हैं, हिंसा करनी है पशुओं की तो उसमें भी शास्त्रीय विधान है। ऐसे लोगों के अभिमान की कोई सीमा नहीं होती है और वे भगवान के भक्तों का तिरस्कार करते हैं। यह नहीं देखते हैं वो लोग कि भगवान के भक्त जगत का कुछ अकल्याण नहीं कर रहे हैं, किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्त किसी के ऊपर बोझा नहीं बन रहे हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि उन भक्तों में भगवान के लिए कितना प्रेम होता है और उनके द्वारा लोक कल्याण के कितने कार्य होते हैं, वो उन लोगों की नजर में नहीं आते हैं। केवल यही नजर में आता है कि ये लोग तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, कपड़े पहन करके एक पागलों की भांति घूमते रहते हैं या ताली बजाते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। देखिए, इस जगत के अंदर में भगवान के भक्तों ने और साधु महात्माओं ने जितनी इस जगत की सेवा की है और किसी ने इस जगत की उतनी सेवा नहीं की है। महात्मा लोग रंग देख करके, पंथ देख करके, वर्ण देख करके, धर्म देख करके किसी की सेवा नहीं करते हैं।
उनके लिए तो सब भूमि गोपाल की है और सब स्वरूप नारायण के विविध स्वरूप है। वो सब की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान का नामस्मरण करते करते। चले जाइए रामकृष्ण मठ मिशन, हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के किसी भी शाखा केंद्र में कोई भी सेवा कार्य की प्रवृत्ति में चले जाइए, भगवान का नाम लेते लेते साधु सन्यासी भक्त लोग कितना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। संसार के लोकहित का भी कार्य हो रहा है और लोगों के अंतःकरण का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे अनेक संस्थाएं हैं, ऐसे अनेक सन्यासी महात्माओं के आश्रमों में से अनेक विध सेवा की प्रवृत्ति होती रहती है। अरे कुछ न हो तो वो कुछ बुरी प्रवृत्ति तो नहीं करते हैं ना। भक्त लोग जाते हैं वहां पर ताली बजा करके भगवान नामस्मरण करते हैं। देखिए, जब मनुष्य ताली बजा करके भगवान नामस्मरण करते हैं तो इतनी देर तो वो पाप कर्म करने से बच गया ना, उतनी देर तक तो वो दूसरे गलत कर्मों से उसकी रक्षा हो गई ना। हम जब तक ये सत्संग का श्रवण करते हैं उतनी देर तो हमने संसार में कोई गलत कार्य नहीं किया, उतनी देर तो हमने संसार में किसी की पर निंदा पर चर्चा नहीं की, उतनी देर तो किसी का अपवित्र चिंतन नहीं किया हमने। इसलिए कहते हैं कि भगवान के भक्तों के अंदर में जो सुंदर गुण हैं उन पर तो उनकी दृष्टि कतई जाती नहीं है। अब कहते हैं राजन, चमस योगेश्वर कहते हैं राजन, वेद कहते हैं कि भगवान समस्त शरीरधारियों में आकाश के रूप में स्थित है, आकाश के समान स्थित है। समस्त शरीरधारियों के अंदर में आकाश के समान स्थित है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खल विदम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद। परंतु निंदक लोग इस वेदवाणी पर ध्यान नहीं करते हैं। निंदक लोग इस वेदवाणी पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने मनोरथों में वो फंस जाते हैं। अरे बोले, मनुष्य भगवान का नामस्मरण नहीं करेगा तो क्या? किसी स्त्री का नामस्मरण करेगा, किसी पुरुष का नामस्मरण करेगा, किसी विषयी का नामस्मरण करेगा, किसी असुर का स्मरण करेगा वो। अरे भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है भगवान का स्मरण करने के लिए, और जब भगवान का स्मरण करेंगे ने तभी हमारे हृदय में ज्ञान और भाव उत्पन्न होगा और तभी हम सेवा कार्य भी ठीक से कर पाएंगे। यदि हमारा ज्ञान पवित्र नहीं है, भावना पवित्र नहीं है, तो हमारी सेवा भी पवित्र होने वाली नहीं है। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हम स्वयं उस सिद्धांत में पूर्णतः मानते हैं। आजकल एक बाहर में एक सुवाक्य के रूप में कोई वाक्य प्रचलित हो रहा है। प्रार्थना में 2 हाथ जोड़े हैं, उसकी जगह वो 2 हाथ किसी की सेवा में लगेंगे तो उससे ज्यादा जीव का कल्याण होता है। अब आजकल तो क्या हो गया कि कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स अ टाइम ऑफ कोटेशन, फ्रॉम समवेयर वी विल डू कट एंड पेस्ट। वी विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पूर्व पक्ष एंड उत्तर पक्ष, व्हाट इज द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कहीं से कोई वाक्य निकाल करके कट और पेस्ट कर दिया और वो प्रचलित हो गया। जो हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं वही हाथ किसी की सेवा में लग सकते हैं। जो हाथ प्रार्थना में नहीं जुड़ते हैं वो यदि किसी की सेवा में लगेंगे भी तो उसमें से फिर अनर्थ हो जाएगा।
क्योंकि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, हमने सिद्धांत से देखा जिसका ज्ञान पवित्र होता है उसी की भावना पवित्र होती है, और जिसकी भावना पवित्र होती है उसी का कार्य पवित्र होता है। नहीं तो उस कार्य से अहंकार आ जाएगा, वो कार्य ही बाद में हमारा पतन लाएगा। सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्वयं उसके ऊपर गूढ़ार्थ से चिंतन कीजिएगा। आगे के श्लोक में हम प्रविष्ट हो जाएं। कर्मण्य को विदास्तब्धा मूर्खाः पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया मादया गिरोत्सुकाः रजसागोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः दम्भिकामानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान् विहसन्त्यच्युत प्रियान् विहसन्त्यच्युत प्रियान्। क्या सुंदर कहा है। कर्मण्य को विदाः स्तब्धा मूर्खाः पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया माधव्या गिरोत्सुकाः। भागवतकार सुंदर समझाते हुए कहते हैं, देखिए कई लोगों को लगता है कि इसमें भजन न करने वालों की निंदा है। इस श्लोक में भागवतकार साफ लिखते हैं, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ तो आई होगी संस्कृत की इस श्लोक से। कर्मण्य को विदाः स्तब्धा मूर्खाः पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया माधव्या गिरोत्सुकाः। बोले यहां पर जैसे भजन न करने वालों की निंदा की गई है। जी ना, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत में निंदा का भी एक प्रक्रिया है। देखिए संस्कृत भाषा की शैली ऐसी है कि उसमें किसी की निंदा नहीं की जाती है। उसकी बुराई करने के लिए निंदा की जाती है। इस संस्कृत भाषा की शैली है कि उसमें जिसकी निंदा की जाती है उसकी बुराई करने के लिए निंदा नहीं की जाती है। बोले फिर किस लिए निंदा की जाती है? बोली उसको जिस कार्य में लगाना है उस कार्य की प्रशंसा करने के लिए अन्य की निंदा की जाती है। व्यक्ति को जिस कार्य में लगाना है और वो उस कार्य में लगे, इसलिए अन्य कार्य की निंदा की जाती है। ये संस्कृत भाषा की विशिष्ट शैली है। हमारा शास्त्र, हमारी श्रुति भगवती, हमारे शास्त्र किसी की निंदा नहीं करते। यहां ऐसा मत समझिए कि जो भगवान में नहीं मानते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, उनकी निंदा की गई है। बोले कतई नहीं। शास्त्र हमको भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में लगाना चाहता है, इसलिए अन्य की निंदा की गई है, ताकि हम प्रवृत्त होकर के भगवान के भजन में प्रवृत्त होए। बोले इसलिए कर्म मार्ग की निंदा की जाती है। कर्म मात्र में बुराई है, इसलिए कर्म मार्ग की निंदा नहीं की गई है। अभी जहां जहां कर्म आए तो समझ लीजिए कर्म फल और अहंकार एवं भोक्तापन, कर्तापन और भोक्तापन, ये सब शामिल है। शास्त्र में जहां जहां कर्म की निंदा आती है, हमने देखा है कल, जहां जहां कर्म की निंदा आती है वहां कर्मयोग नहीं है। वो वहां पर कर्म के फल से हम आसक्त हो चुके हैं और कर्तापन एवं भोक्तापन से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे कर्म की निंदा की गई है। तो कर्म मार्ग में बुराई है, इसलिए कर्म मार्ग की निंदा की जाती है। अरे पूर्व मीमांसकों ने भी, पूर्व मीमांसा में भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है।
महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते हैं। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करने में भी निपुण नहीं होते हैं। बोले कर्म तो करे लेकिन बंधन न होवे, इस तरह से कर्म करना है। कर्म तो करे लेकिन कर्तापन का भाव न हो, भोक्तापन का भाव न हो, कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो, उस तरह से कर्म करना है। बोले लोगों को वो कर्म करना भी नहीं आता है। हम कर्म करते तो कर्म के फल से आसक्त होकर के कर्तापन की भावना से, भोक्तापन की भावना से करते हैं। बोले लोगों को कर्म करना क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्तब्धा, कर्मण्य को विदाहा स्तब्धा। बोले स्तब्धा क्यों? स्तब्धा मानी अभिमानी है लोग, अहंकार से ग्रसित है। अभिमान के कारण कर्म का बंधन, उनका कर्म के बंधन में वो जकड़ गए हैं। अभिमान के कारण कर्म बंधन का हेतु बन गया है। अहंकार किया, बोले हमारे जैसा तो कर्म कौन करता है, हमारे जैसा प्रवचनकार कौन है, हमारे जैसे शास्त्र कौन पढ़ता है, हमारे जैसे शास्त्र की व्याख्या कौन करता है, हमारे जैसा भजन कौन गाता है, हमारे जैसा सौंदर्य किस में है, हमारे जैसे विद्वत्ता किस में है। हम कर्म करना नहीं जानते। बोले हमसे अच्छा कर्म कौन कर सकता है। ये सब अहंकार आ गया। तो अहंकार के कारण क्या हुआ? कर्म बंधन का हेतु बन गया। कर्म बंधन का हेतु बनना नहीं चाहिए था, कर्म बनना चाहिए था मुक्ति का हेतु। लेकिन साधक ने जब अहंकार किया तो कर्म जो है वो बंधन का हेतु बन गया। लोग कहते हैं हमने इतना बड़ा बड़ा काम किया, जानते हैं हमने कौन सी जगह प्रवचन देने गए हैं, कौन सी जगह प्रवचन देना बाकी रखा है, जानते हमारी ख्याति विख्याति क्या है, जानते हम कौन से पद पर आरूढ़ है, जानते हमने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने यह बड़ा कार्य किया है, वो बड़ा कार्य किया है। अरे हम नहीं होते तो ये कार्य होने ही वाला नहीं था, और बस उस कार्य करके उसमें हम फंस गए हैं। नारायण नारायण नारायण। तो अभिमानी ही कर्म में फंसने वाला होता है। अभिमान ही मनुष्य को कर्म में फंसाता है। तो फिर बोले अभिमान क्यों कर बैठते हैं? बोले मूर्खाहा पंडित मानिनः। एक एक शब्द इस श्लोक का एक एक पद ले रहे हैं। मूर्खाहा पंडित मानिनः, स्वयं तो वो है मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख है स्वयं, लेकिन अपने आप को पंडित मानते हैं, अपने आप को बड़ा भारी ज्ञानी मानते हैं। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में समझाते हैं ना, एक पंडित हर रोज राजा को भागवत सुनाने आते थे, और जब भागवत पाठ पूर्ण होता था तब पंडित राजा को पूछते थे, राजा आप समझे क्या? तब राजा कहते थे, महाराज पहले आप समझिए। एक दिन पंडित आए नहीं, उन्होंने चिट्ठी भिजवा दी और उस चिट्ठी में संदेश लिखा था, राजा इस बार मैं भागवत समझा हूं, और वो संसार का त्याग करके चले गए। और राजा को संदेश भिजवा दिया कि राजन मैं अब भागवत समझा हूं। तो स्वयं तो है मूर्ख, लेकिन हम अपने आप को समझते हैं पंडित। कहा वदंती चाटुकान मूढ़ा यया माधव्या गिरोत्सुकाहा। हम यह करेंगे तो हमारा ऐसा मकान बन जाएगा, हम यह करेंगे तो हमें यह पद मिल जाएगा, हम यह करेंगे तो हमें यह प्रसिद्धि मिलेगी, हम यह करेंगे तो लोग हमारी वाह वाह करेंगे, हम यह करेंगे तो यह खाने को मिलेगा, यह भोग भुगतने को मिलेंगे। यह जिसकी बुद्धि है
और इन मीठी मीठी बाबतों में उत्सुक होकर के वह इतने मूढ़ हो जाते हैं, इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं कि बस खुशामत की आग में कूद पड़ते हैं। लोगों की खुशामत करो और अपना कार्य निकालो। वदंती चाटुकान मूढ़ा यया माधव्या गिरोत्सुकाहा। फिर कहते हैं रजसा घोर संकल्पाहा। अपने स्वयं के अंदर में रजोगुण है, काम और क्रोध की पूरी मात्रा भरी हुई है, संकल्प विकल्प नाच रहे हैं, तो अपने रजोगुण के कारण उनके संकल्प दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। समझिए, हमारे में संकल्प विकल्प है, उस संकल्प विकल्प किसके लिए हुए? रजोगुण के कारण हुए, और हमारे संकल्प के कारण हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। नहीं करेंगे तो हम सजा करेंगे, ये नहीं करोगे तो हम आपको देख लेंगे, और नहीं किया तो फिर उससे हम बदला लेते हैं। ये रजोगुण के कारण मन में कामना भर जाती है और सांप की तरह क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं हम लोग। कामुका अहिमव्ययः, कामना के कारण क्रोधी हो गए और सांप की भांति क्रोधी हो गए। सांप एक बार तय कर लेता है, बदला लेकर के रहता है। फिर कहा दंभिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान। दंभ उनके अंदर आ जाता है, अहंकारी हो जाते हैं, दंभी। आजकल जगत में इसलिए हर जगह हिपोक्रिट मिल रहे हैं, सब लोग दंभी है। તમાચો મારીને ગાલ રાતો રાખવાનો છે, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ। सबको दिखाना है कि हम खुशी सुखी है, तो लोग क्या करते हैं? अपने स्वयं से अपने गाल पर तमाचा लगाते हैं और गाल को लाल लाल बना दिया, तो लोगों को ऐसी भावना हो कि हाँ भाई ये आदमी बहुत सुखी है। लोग दंभी हो गए, कपड़े पहन लिए, साधुता भीतर से हमारे में आई नहीं, कपड़े तो पहन लिए, दो चार बातें सीख ली, हम अपने आप को ज्ञानी मानना शुरू कर दिए। दो चार रुपया आए तो संपत्तिवान समझना शुरू कर लिए, दो चार आदमियों ने पूछ लिया तो अपने आप को कीर्तिमान समझना शुरू कर दिए। लोग अहंकारी हो रहे हैं। अच्युत प्रियान विहसंती, ऐसे लोग भगवान के प्यारे भक्तों का उपहास करते हैं। आगे का श्लोक में बहुत सुंदर समझा रहे हैं, वो तत्वार्थ हम कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।